गुड आफ्टरनून अगेन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। स्टार्ट कर रहे हैं देखना डिजीज। ठीक है, तो डिजीज कल भी हमने देखा था बेटा, डिजीज कितने टाइप के हैं। तो डिजीज को हमने दो पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट थे हमने बताया था कॉन्जेनाइटल, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें आते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। इसमें क्या आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट हमने दिया था एक्वायर्ड डिजीज। सेकंड पार्ट हमने क्या दिया था, एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, हमने बोला था कि ये एक्वायर्ड इन द लाइफ, है ना, पैथोजेनिक डिजीज है। ये पैथोजन इन्फेक्शन से होता है, पैथोजन इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज। और एक्वायर्ड डिजीज में भी हमने दो टाइप देखा था। ठीक है, एक देखा था, अच्छा यहाँ पे नहीं करते हैं एक्वायर्ड डिजीज, यहाँ पे एक देखा था इन्फेक्शियस डिजीज, और एक देखे थे हमने नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस में आपने कल देखा था कि इसमें कोई इन्फेक्शन एजेंट नहीं होगा, और इसका एग्जांपल आपने देखा था एलर्जी, है ना। इसके अलावा आपने देखा था कैंसर, और इसके अलावा आपने डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, है ना। और इसके अलावा बेटा डेफिशिएंसी डिजीजेस को भी आप नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हो, डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन ए का डेफिशिएंसी से क्या होता है ना, वो विटामिन बी के डेफिशिएंसी से क्या होता है, वो विटामिन सी से स्कर्वी, बेरी, है ना, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब चीजें। तो ये जैसा आपका आ गया बेरी, है ना, उसके बाद स्कर्वी, ये सब क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज है। विटामिन बी डेफिशिएंट है इसमें। यहाँ पे क्या है, विटामिन सी डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट। तो ये सब डिजीज में क्या होता है, स्प्रेड नहीं होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। क्लियर है, इट इज नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन, इट इज नॉट कम्युनिकेबल। और ये जो डिजीज है, इट इज कॉज्ड बाय पैथोजेंस, है ना। पैथोजन किसको बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलते हो, पैथोजन बोलते हो, है ना। पैथोजन देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे, कुछ बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, वो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहा है प्लांट को, अच्छा बैक्टीरिया है। हमारे पेट के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में हमारे बैक्टीरिया होता है, वो अच्छे बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर हमारे स्टोमक का एनवायरनमेंट को अच्छा बनाते रहते हैं, सही है। हमारे गट में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये सब अच्छे हैं, इससे आपको डिजीज नहीं होता है। जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहते हो, पैथोजेंस कहते हो। क्या कहते हो उनको, पैथोजेंस कहते हो। तो इसको यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलने से सूक्ष्म जीव आपको कितना सारा, बहुत सारा पता होगा, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है ना, प्रोटोजोअन्स है, ऐसे करके कई हैं। तो उनको हमको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, और ये पहला, इसमें हम क्या देखेंगे, बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे। पहला हम क्या देखेंगे, बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, वायरल डिजीज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रोटोजोअन डिजीज देखेंगे, प्रोटोजोअन्स, है ना, प्लाज्मोडियम, ये सब आते हैं ना इसमें, प्रोटोजोअन्स में, काला अजगर, ये सब पढ़े होंगे पहले भी कब जमाने में। प्रोटोजोअन्स के बाद आप पढ़ोगे वायरल हेलमिंथिस डिजीज पढ़ोगे, ठीक है। हेलमिंथिस आपको याद होगा, आप फाइलम पढ़े थे, प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्केल्मिंथिस, वो जो हेलमिंथिस है वो डिजीज करते हैं, तो उन डिजीज को आप क्या बोलते हो,
हेलमिंथिक डिजीज बोलते हो। इसके अलावा लास्ट में आप एक चीज और पढ़ोगे जिसको बोलेंगे हम फंगल डिजीज, जिसको हम क्या बोलेंगे, फंगल डिजीज। कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज है, आपको बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज याद होगा। अगर आपको मैं जो लिस्ट बना रहा हूँ उसको छोड़ के कुछ और भी याद है तो आप मेरे को माइक ऑन करके बिल्कुल बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज हम लिखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड तो हमको लगभग सबको हुआ होगा लगता है एक एक बार तो, ठीक है। जिसको जो बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है उसको पता नहीं है कि उसका रिपोर्ट टाइफाइड पॉजिटिव आया था, ठीक है। उसने दवाई खा लिया था और ठीक हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि टाइफाइड है। क्लियर है? तो टाइफाइड सबको हुआ है। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। उसके अलावा दूसरा और देखें क्या है, तो आपके पास है एक निमोनिया। निमोनिया है ना, ये एक लंग डिसऑर्डर है बेटा, लंग्स में पानी भर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं। और निमोनिया किससे होता है? निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, ठीक है। और लिखते हैं इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे से भी होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, ये दोनों मिलके क्या करते हैं बेटा, निमोनिया कॉज करते हैं। और ये दो बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड और निमोनिया, जिसको हमको इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना है कि इसका सिम्टम क्या होता है, ये कैसे होता है, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, सिम्टम कैसे होंगे और कैसे ट्रांसमिशन होता है, फैलता कैसे। इसको थोड़ी ये दोनों डिजीज को क्या करना है, थोड़ा डिटेल में भी बाद में पढ़ना है। पहले हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट आउट कर रहे हैं कि कौन कौन से डिजीज है, ठीक है। 3 नंबर ले लेते हैं। 3 नंबर आप बताएंगे तो बोलेंगे कौन सा डिजीज, कोलेरा, है ना। किससे होता है? विब्रियो कोलेरा से होता है। विब्रियो कोलेरे, है ना। विब्रियो कोलेरे आपको याद होगा भैया, ये कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है ना। कॉमा शेप का बैक्टीरिया 9 क्लास 11 में हम पढ़े थे। उसके अलावा चौथा नंबर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, है ना। ट्यूबरक्लोसिस में भी लंग्स डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। देखो सब कुछ बैक्टीरिया के नाम पे ही पड़ा हुआ है। साल्मोनेला टाइफी, टाइफी बैक्टीरिया का नाम था इसीलिए टाइफाइड रखे हैं, ऐसे थोड़ी तो मर्जी है कि घूमते घूमते नाम रख दिया टाइफाइड। क्लियर? चौथा ये हो गया। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं लेप्रे। इसको छोड़ देते हैं लेप्रे को। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कोलेरा हो गया, है ना। उसके बाद डिप्थेरिया, ये लिख लेते हैं डिप्थेरिया। ये आ जाएगा आपका कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिये, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिये, ठीक है। 5वां नंबर हो गया। और लिखते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये वायरल प्रोटोजोन्स हेलमिंथेस, पहले इसको कवर करते हैं। यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद 6वां नंबर बैक्टीरियल डिजीज चल रहा है पूरा, है ना। तो 6वां नंबर बैक्टीरियल डिजीज में और क्या लिख सकते हैं अपन, डिप्थेरिया हो गया, कोलेरा हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड, लेप्रोसी। क्या लिख लेते हैं, लेप्रोसी। लेप्रोसी किससे होगा, लेप्रोसी होगा आपको किससे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लेप्रे नाम है इसका, उससे क्या होता है, लेप्रोसी होता है, ठीक है। इसके अलावा 7वां नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास, 7वां नंबर आप ले लोगे टेटनस, है ना। टेटनस, टेटनस का जैसे कटता है तुरंत जाके लगाते हो ना, टेटनस वाला, एंटी टेटनस, उसी को हम डिजीज को बोलते हैं टेटनस। टेटनस किससे होता है, आप इंजेक्शन क्यों लगाते हो, इस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए।
जब भी हमको लोहा लक्कड़ किसी से भी पुराने सॉइल में पड़े हुए मिट्टी में पड़े हुई चीजें से कट जाता है तो उसमें हो सकता है ये जो बैक्टीरिया का नाम हम लिखने वाले हैं वो बैक्टीरिया वहां पे हो, और उस बैक्टीरिया से बाद में जाके डिजीज हो जाता है जिसको बोलते हैं टेटनस। तो जब भी कटता है हम उसी समय उसका बॉडी के अंदर वो घुस के मल्टीप्लाई करके हमको डिजीज ना कर सके पहले ही अपन क्या लगा तुरंत क्या लगा लेते हैं इंजेक्शन लगा लेते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया क्या हो जाता है मर जाता है और आपके डिजीज नहीं होगा। बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, ठीक है। इतना बैक्टीरियल डिजीज हम याद रखते हैं। पहला हमारे पास है टाइफाइड। टाइफाइड के बाद आप याद करोगे टाइफाइड के लिए नाम ये दोनों तो पक्का याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद निमोनिया, इसको भी याद रखना ही है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, निमोनिये बैक्टीरिया का नाम है, उससे निमोनिया होता है। इसको जेनेटिक्स चैप्टर में भी पढ़े थे हम, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ वाला, ये वही निमोनिया को कॉज करना जिससे चूहा मर जा रहा था, ठीक है। आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन पढ़े थे ना, गुड। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इससे भी क्या होता है निमोनिया होता है, दोनों मिलकर निमोनिया कॉज करते हैं। ये दोनों एकदम आपके सिलेबस में इसको याद करना ही करना है। इसके अलावा ये भी थोड़ा थोड़ा लाइन में इधर उधर दिए हुए हैं तो नाम याद करना, जिसकी कोलेरे है ना, कोलेरे कोलेरा कोलेरा किससे होता है, विब्रियो कोलेरे। विब्रियो कोलेरे कॉमा शेप का बैक्टीरिया है, क्लास 11 में पढ़ते हैं तो 11th में पढ़ते हैं विब्रियो कोलेरा कॉमा शेप का बैक्टीरिया। यहाँ पढ़ रहे हैं कि कोलेरा नाम का डिजीज होता है, तो 2-11 तो दोनों में है तो ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, इसको पूछ सकता है आपको। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है। इसके अलावा डिप्थीरिया, गलघोंटू बोल के हिंदी में शायद बोलते हैं इसी को, डिप्थीरिया को, है ना। डिप्थीरिया किससे होता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिये, है ना, पीछे ए लगा हुआ है, डिप्थेरिये, क्या है नाम डिजीज का, डिप्थीरिया। इसके अलावा लेप्रोसी, है ना, लेप्रोसी शायद इसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, है ना, फोड़ा फोड़ा हो जाता है शरीर में, है ना, लेप्रोसी। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये इसका बीमारी का पॉजिटिव एजेंट है। इसके अलावा टेटनस, टेटनस क्या टेटनस किससे होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, टेटनी से होता है, नाम क्या रख दिया टेटनस, ठीक है। ये एक डिजीज है, इसमें बेटा लॉक जॉ डिजीज बोलते हैं, लॉक जॉ। ये जो जॉ है हमारा जबड़ा, ये जो मूवमेंट कर पा रहा है, हिल पा रहा है ऐसा, ये लॉक हो जाएगा, उसके बाद कुछ मुंह हिलेगा नहीं, बोल ही नहीं पाओगे, खाना वाना खा ही नहीं पाओगे टेटनस में, क्लियर है। चलो इतना सारा हम क्या पढ़े बेटा, बैक्टीरियल डिजीज पढ़े। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे वायरल डिजीज देखते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ कट तो नहीं रहा है। अभी कट रहा था, आप बता दिया करो मेरे को, अगर ये कुछ कट रहा है नहीं दिख रहा है तो एक बार बता दिया करो कि सर नीचे जो लिख रहे हो नहीं दिख रहा है ना। चलो आगे देख रहे हैं हम वायरल डिजीज। वायरल डिजीज का एग्जांपल्स में आप क्या याद रखोगे, सबसे पहला एग्जांपल दो आगे। अभी क्या चल रहा है बेटा, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस हुआ, इसके बाद 1 दिसंबर आएगा, 1 महीने क्या, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं। और एड्स किससे होता है, वायरल डिजीज है। एड्स क्या है, वायरल डिजीज है ना, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ वायरल डिजीज। सबसे डेंजरस कोई वायरल डिजीज है तो यही है एड्स। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी भी, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट है, आपकी लाइफ को बढ़ा देगा बट परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है एड्स के लिए, है ना। वायरस कौन सा है इसका, HIV वायरस, है ना। इस वायरस का नाम क्या लिखेंगे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन मतलब हम, इम्यूनो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी मतलब कम हो जाना, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर पड़ जाता है इस वायरस से। इसी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका नाम है एड्स। किससे होता है, वायरस से होता है। वायरस का नाम क्या है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
सेकंड एग्जांपल आप क्या देखोगे इसके लिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल, ये तो रेगुलर कॉमन चीज है, कॉमन कोल्ड एंड कफ, है ना, कॉमन कोल्ड एंड कफ। ये जो कोल्ड एंड कफ होते रहते हैं हम लोग आए दिन, सर्दी का मौसम पकड़ा नहीं कि तुरंत सर्दी हो जाता है, हल्का से होगी, ये कॉमन कोल्ड एंड कफ भी क्या है, वो वायरल डिजीज है ना। कैसा डिजीज है, वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का नाम, वायरस का नाम क्या है, राइनो वायरस, रीनो वायरस या राइनो, RHINO वायरस, राइनो वायरस। ये क्या करता है, कॉमन कोल्ड एंड कफ करता है ना। नॉर्मल सर्दी बुखार जो हमको आता है, यही वो बदमाश वायरस है जो आपको परेशान कर रहा है सर्दी का, ठीक है। चलो और देखते हैं क्या वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, है ना। ये भी कैसा, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको हम नहीं पढ़ाए हो, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में भी पढ़ाए थे कि हेपेटाइटिस बी इज ए वायरल डिजीज, सही है। तो हेपेटाइटिस बी कैसा है, वायरल डिजीज है। किससे होता है, HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। किससे होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से, ठीक है। इसके अलावा कई सारे वायरल डिजीज हैं। इसमें एक और आप कुछ, इसको मैं छोड़ दूंगा तो आप बोलोगे कि सर वो लिखिए कि नहीं बोल के। आपका फेवरेट कौन सा डिजीज, कोरोना, है ना, वायरल डिजीज। वो भी कैसा डिजीज है, वायरल डिजीज है, कोरोना डिजीज का नाम क्या है, कोरोना। इसके अलावा एक और बीमारी है, पहले भी सुने होंगे आप, स्वाइन फ्लू। ये भी कैसा है, वायरल डिजीज है। तो ये सब क्या है बेटा, वायरल डिजीज है, जो आपको अलग अलग वायरस अलग अलग डिजीज करते हैं, क्लियर है। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना है, हमने बैक्टीरियल डिजीज देखा, वायरल डिजीज देखा। इसमें से किसी किसी को बेटा डिटेल में पढ़ना है। जैसे इस चैप्टर में एड्स को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि एड्स वायरस क्या है, कैसे होता है, कैसे आपके इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाते हैं, कैसे आपके इम्यून सिस्टम पर हमला कर रहा है वो देखेंगे। कॉमन कोल्ड एंड कफ का सिम्टम देखेंगे कि सर दर्द हो रहा है, छींक आ रहा है, विजिंग हो रहा है, ये सब सिम्टम देखेंगे, है ना। और इसका थोड़ा सा हल्का फुल्का डिटेल में एक बार देखेंगे। हेपेटाइटिस बी अभी बस नाम याद रखना, बाकी सब क्या है, नाम याद रखना है। और यहाँ से अपन साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड और निमोनिया, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इसका सिम्टम देखेंगे, इसका ट्रांसमिशन देखेंगे, कैसे फैलता है, कैसे कम्युनिकेट होता है, वो देखेंगे, क्लियर। इसके अलावा वायरल डिजीज देखें, अब हम क्या देखेंगे, प्रोटोजोआन डिजीज। हम क्या देखेंगे, प्रोटोजोआन डिजीज। तो प्रोटोजोआन डिजीज हम यहाँ ले लेते हैं बढ़िया से आराम से। प्रोटोजोआन डिजीज, ये मैं आपको पूछूंगा कि प्रोटोजोआन डिजीज का नाम बताओ, तो आप आंख बंद करके बता दोगे सर मलेरिया, है ना। कौन सा डिजीज है, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया का मैं आपको नेचुरल सिलेक्शन में एक एग्जांपल दिया हूँ यूरोलॉजी चैप्टर में। सिकल सेल एनीमिया जो पेशेंट होते हैं उनमें मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआन क्या नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, तो इन सिकल सेल एनीमिया वाले लोगों को मलेरिया नहीं हो, ज़्यादा नहीं होता, उनको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाता है। इसीलिए सिकल सेल एनीमिया को अफ्रीकन पॉपुलेशन में क्या किया, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, और वो पॉपुलेशन का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया वहाँ पे, क्लियर है। ये क्वेश्चन भी आपको कल देखने को मिल रहा है पक्का। चलो एनीवे, मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, कॉजेटिव एजेंट कौन है, कॉजेटिव एजेंट कौन है इसका, प्लाज्मोडियम, कौन है इसका, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और प्लाज्मोडियम के कई वैरायटी हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, टोटल 4 वैरायटी है। इसको लाइफ साइकिल के साथ में कि मलेरिया हमारे बॉडी में कहाँ जाता है, कैसे मल्टीप्लाई करता है, और क्यों हमको फीवर और ठंडा भी लगता है साथ में, उसको डिटेल में हमको पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो उसको जब मलेरिया पढ़ेंगे अलग से तब डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, आउटलाइन कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं कि कितने प्रकार का डिजीज है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरल है। क्या होता है, कभी कभार डिजीज का नाम याद है, पता है, लेकिन किससे होता है ये नहीं पता है। कभी कभार वायरस का नाम पता है, लेकिन उससे कौन सा डिजीज होता है ये नहीं पता है। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह दिमाग में इकट्ठा करें, ठीक है। मलेरिया सुने, मलेरिया के अलावा आप ये याद रखोगे अम्यूबियोसिस,
क्या है, अमीबियासिस। अमीबियासिस एक अमीबा है, उसका नाम है बेटा एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिका, है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिका। इससे क्या होता है, एमोइबिक डिसेंट्री होता है, एमोइबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं इसको, है ना, एमोइबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। डिसेंट्री, डिसेंट्री क्या है, दस्त को अपन क्या बोलते हैं, डिसेंट्री बोलते हैं, क्योंकि ये अमीबा से हो रहा है। इस डिजीज का नाम अमोइबिक डिसेंट्री बोलते हैं और इसको अमीबियोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम सेम है, मतलब किससे होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है, क्लियर है। ये दो आपको यहाँ पे प्रोटोजोवन डिजीज में याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखते हैं, अपन हेलमिंथिक डिजीज देखते हैं। क्या देखते हैं, हेलमिंथिक डिजीज, ठीक है। तो हेलमिंथिक डिजीज हम कहाँ देख ले, हम यही देख लेते हैं, हेलमिंथिक डिजीज नाम देख लेते हैं, हेलमिंथिक डिजीज, ठीक है। हेलमिंथिक डिजीज बोलने से बेटा एक तो प्लेटीहेलमिंथिस और एक एस्केलमिंथिस, ये दो फाइलम आप पढ़े थे, वहां पे आप पढ़े थे टेपवर्म, एस्केरिस, ये सब चीज पढ़ते थे ना, वही कभी कभार आपको क्या कर देते हैं, डिजीज कॉज कर देते हैं। उसी डिजीज को हमको यहाँ पे पढ़ना है, उसका नाम फिलहाल अभी हम देख लेते हैं क्या है और कौन सा डिजीज थोड़ा कैसे होता है, इसको डिटेल में आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसको, ठीक है। हेलमिंथिक डिजीज में पहला डिजीज आप याद रखोगे एस्केरियासिस, पहला डिजीज क्या रखोगे, एस्केरियासिस। एस्केरियासिस किससे होता है, एस्केलमिंथिस में एक ऑर्गेनिज्म है गोल कृमि, हिंदी में बोलते हैं गोल कृमि, गोल गोल होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मेल फीमेल अलग अलग दिखता है, वो डायग्राम आपको याद आ रहा होगा। तो एस्केरियासिस किससे होता है, एस्केरिस से होता है। किससे होता है, एस्केरिस। पॉजिटिव एजेंट कौन है, कॉज्ड बाय एस्केरिस, ठीक है। इसको एक बार डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, एक एक करके जब पढ़ेंगे दोबारा, बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड, निमोनिया पढ़ेंगे, वायरल डिजीज, एड्स, कॉमन कोल्ड एंड कफ पढ़ेंगे उस समय। फिर प्रोटोजोन्स में हम मलेरिया को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एमोइबिक डिसेंट्री को थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ेंगे। हेलमिंथिक डिजीज में हम एस्केरियासिस पढ़ेंगे और एक बार क्या पढ़ेंगे, दूसरा फाइलेरियासिस। उस समय एक बार मैं आपको दोबारा बताऊंगा, वो आपका रिवीजन टाइप का होगा। आज हम आपको दिमाग में भर रहे हैं, उस दिन जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइलेरियासिस, कौन सा रेसिस, फाइलेरियासिस, इसी को आप एलिफेंटासिस भी बोलते हो, एलिफेंटासिस। एलिफेंटासिस मतलब वो जो डिजीज जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं हाथी पाँव, है ना, हाथी के बराबर पाँव हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटासिस। उसी का दूसरा नाम है फाइलेरियासिस, है ना। किससे होता है, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा और नाम बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब जाना पहचाना डिजीज है। एक मतलब दिमाग में एक पिक्चर में सेट हो जाता है, एलिफेंटासिस, एलिफेंट जैसा पैर, तो उसका बैक्टीरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है हेलमिंथिस, उसका भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसका नाम आप याद रखोगे वूचेरिया, है ना, वूचेरिया बैंक्रॉप्टी, और वूचेरिया मेलाई, ठीक है। दो है, वूचेरिया स्पीसीज है ना, वूचेरिया जीनस के हैं, तो वूचेरिया बैंक्रॉप्टी, बैंक्रॉप्टी और वूचेरिया मलई, है ना, मलाई होता है ना दूध वाला, बस मलई, है ना, मलाई एकदम नहीं बोलना, मलई नाम है इसका। तो आप याद रखो वूचेरिया मलई, मलई मोटा मोटा होता है ना, मलई दूध में जमता है, मोटा होता है, तो वहीं से याद हो जाएगा। ये वाला जो पैर है, पैर भी कैसा होता है, मोटा मोटा होता है, तो मोटा मोटा मलई और मोटा मोटा पैर, एलिफेंटासिस मलई, बस सामने वाला याद रखना है, वूचेरिया होता है बोल के, ठीक है। वूचेरिया मलई, वूचेरिया बैंक्रॉप्टी, ठीक है। ये दोनों डिजीज कौन से हैं, हेलमिंथिस डिजीज है। और फंगल डिजीज में सिंपल से यही एक तो लिख लेते हैं, फंगल डिजीज में हम पढ़ेंगे रिंगवॉर्म। फंगल डिजीज में कौन सा पढ़ेंगे, रिंगवॉर्म डिजीज पढ़ेंगे, है ना। फंगल डिजीज में हम क्या पढ़ेंगे, रिंगवॉर्म डिजीज पढ़ेंगे। किससे होता है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, एपिडर्मोफाइटन,
एपिडर्मोफाइटन, है ना, और पॉलीस्पोरम, और कौन सा, पॉलीस्पोरम, ठीक है। ये सबसे क्या होता है आपको, रिंगवॉर्म डिजीज होता है। रिंगवॉर्म बोलने से दांत खुजली वाला, जो बीटेक्स वाला एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे ना, वो दांत खुजली जो होता है गोल गोल दिखता है। जनरली क्या होता है, इधर ये ग्रोइंस एरिया में, अंगूठों के बीच में ऐसे जगह होता है, क्योंकि ये वहां पे फंगस है। ये कौन है बेटा, फंगल डिजीज है। फंगस ग्रो ऐसी जगह करते हैं जहां पे थोड़ा गीलापन है, नमी है, वहीं पे वो ग्रो करते हैं। और ये जो एरिया है हमेशा ढका हुआ रहता है, तो वहाँ पसीना होके आप उसको वॉश नहीं कर रहे हो, प्रॉपर हाइजीन नहीं रख रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, नमीपन आ जाता है, और गर्मी भी है साथ में, तो फंगल ग्रोथ हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो फंगल जो डिजीज है उसको हम बोलते हैं रिंगवॉर्म, है ना, रिंगवॉर्म बोलते हैं। और इस नाम से क्रीम भी आता है ठीक करने के लिए, सही है, रिंगवॉर्म बोलते हैं। और इसको कॉज कौन करता है, ट्राइकोडर्मा, एपिडर्मोफाइटन और पॉलीस्पोरम, है ना। इवन डैंड्रफ, हेयर में जो डैंड्रफ होता है वो भी क्या है बेटा, फंगस ही, वो भी तो फंगस है ना। जो डैंड्रफ है, हमको लगता, मेरे को पहले लगता था कि सर में ऊपर में पपड़ी निकल रहा है, अरे पपड़ी नहीं है वो, सारा फंगस है, ठीक है, पपड़ी नहीं है वो, क्या है, फंगस है, ठीक है। तो ये फंगल डिजीज है रिंगवॉर्म, जो ट्राइकोडर्मा, एपिडर्मोफाइटन, पॉलीस्पोरम से होता है। इसको एक बार जब अलग से अपन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, दोबारा एक बार बताएंगे आपको ये तीनों का नाम, ट्राइकोडर्मा, एपिडर्मोफाइटिन और पॉलीस्पोरम। तब तक आप कोशिश करो याद करने का, जब मैं दोबारा बताऊंगा तब आपका रिवीजन हो जाएगा और प्रोबेबली आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे डिजीज हैं जो हमको लगभग क्या करने हैं, पढ़ने हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, ये हम डाउन सिंड्रोम, ये सब हम कहाँ पढ़ के आए थे, ये जेनेटिक्स चैप्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं। डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, है ना, और कौन सा, टर्नर सिंड्रोम, ये सब तो हम वहां पे ऑलरेडी पढ़ के आ गए। इसके अलावा भी होता है क्राई टू चैट, बहुत प्रकार के होते हैं। अभी तो फिलहाल क्या अपन 12वीं में है, 12वीं में ही सब पढ़ लेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे, इसीलिए क्या है अभी थोड़ा सा ही दिया हुआ है। क्राई टू चैट सिंड्रोम, ये 4 सिंड्रोम आपको याद रहता है तो अच्छी बात है। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज में इतने सारे इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ने हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर में एलर्जी के बारे में समझेंगे कि एलर्जी कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों बॉडी अचानक से एलर्जिक हो जाता है ना, एलर्जी क्यों हो जाता है बॉडी में, उसके बारे में समझेंगे। कैंसर कैसे होता है सर, कैंसर कैसे होता है, अच्छा भला भगवान ने बॉडी बना के दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये अचानक से कैंसर क्यों हो गया, उसका कॉज, कैंसर होने का रीजन क्या है, कैसा टाइप का कैंसर कितने प्रकार का होता है। कई सारा पिक्चर देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में है, लास्ट स्टेज में बचाना मुश्किल है, ये फर्स्ट स्टेज लास्ट स्टेज है क्या कैंसर में, उसको हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। डिजेनरेटिव डिसऑर्डर उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, इस चैप्टर में हमको नहीं पढ़ना, हाई फाई लेवल का। डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी डिजीज, ये जब हम अगले ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्लास 11 में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, वहां पे अलग अलग डेफिशिएंसी डिजीज हम पढ़े हैं और बायोमोलिक्यूल में थोड़ा बहुत देखते हैं, और बाकी आपको याद ही है लगभग ABCD, ये सिलेबस में अभी इस चैप्टर में नहीं है, बस जानकारी के लिए आपको याद रखना चाहिए, क्लियर है। चलो इसी के साथ आज के लिए क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स मीट ऑन मंडे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइफाइड, देन वी विल सी निमोनिया, निमोनिया के बाद हम मूव करेंगे वायरस में, वायरस में हम कॉमन कोल्ड एंड कफ के बारे में थोड़ा देखेंगे और तुरंत मूव कर जाएंगे प्रोटोजोआन में। प्रोटोजोआन में हम मलेरिया के बारे में देखेंगे और मलेरिया का लाइफ साइकिल देखेंगे कि मलेरिया कैसे करता है, मतलब काम, है ना, उसके बारे में देखेंगे। और एमोबियासिस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लेते हुए चलेंगे, और हेलमिंथिक डिजीज में आपको फाइलेरियासिस, एलिफेंटिसिस बारे में, एलिफेंटिसिस के बारे में हल्का सा आपको समझाएंगे। एलिफेंटिसिस में वो जो पैर ऐसा क्यों हो जाता है, उसका थोड़ा सा आपको नॉलेज देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे कि आपको समझ में आ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे आपको, क्लियर है। और इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे जब बढ़ेंगे तो हम ये सब एलर्जी, कैंसर, ये सबको हमको एड्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, लेट्स मीट ऑन द मंडे, ठीक है, थैंक यू।